नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह एसएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं भारत की राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा भारतीय संसद के सबसे प्रमुख कार्यकारी निकायों में से एक है। देश के उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा देश के सुचारू कामकाजों की दिशा में सामूहिक रूप से काम करती है। उच्च सदन में अपने स्वयं के नियम होते हैं जिनका पालन सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारत की संसद के कामकाज को समझने के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए संसद के इस सदन में कामकाज को कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है वह क्या है। राज्यसभा राज्यों की परिषद है और भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। तो राज्यसभा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 1918 से ने 1921 में पहली बार राज्यसभा की स्थापना को रिकॉर्ड किया था और स्वतंत्रता के बाद 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान के 80वें अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है जो विघटन से स्वतंत्र है। सभी सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य ले लिए जाते हैं। तो राज्यसभा में सीटें होती है कुल उत्तर प्रदेश की 31, महाराष्ट्र की 19 और तमिलनाडु 18 राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली 3, पांडिचेरी 1 में सबसे कम सीटें हैं। तो सीटों की आरस में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पूरा सदन मिलकर सभी सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करता है, जबकि एक विशेष पैनल है जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष के चयन के लिए काम करता है। और भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष के रूप में भी जानते हैं। और राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता होती है, तो राज्यसभा क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और हम संविधान की 3री अनुसूची में उद्देश्य के निर्धारित प्रारूप के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान की सदस्यता ले सकते हैं। उम्मीदवार का आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जिसके पास योग्यता होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए कानून और उसके तहत इस संबंध में जानकारी रखता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि आरएस में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। ये मुख्य रूप से क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व जिनके माध्यम से राज्यसभा में चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, किसी विशेष राज्य के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से केवल
आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है और राज्यसभा की सीटों का राज्यवार तय करने के लिए राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं उन्हें परोक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए चुना जाता है और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रभावशाली योगदान के अनुसार राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित करते हैं और उनमें ये लोकप्रियता होनी चाहिए साहित्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला। भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण कार्यकारी निकाय होता है आरएस के पास। इसके नियम है कि वित्तीय शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ आदि जैसी शक्तियों का एक समूह है और आरएस के विषय पर चर्चा करते समय इन शक्तियों का विस्तार से समझना महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा की जो विधि शक्तियां हैं, जब सामान्य कानून बनाने की बात है तो आरएस को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। एक साधारण बिल आरएस में पेश किया जाता है और जब राज्यसभा के सदस्य किसी विधेयक पर किसी विशेष निर्णय को प्राप्त करने के समक्ष नहीं होते हैं और ये 6 महीने तक लंबित रहता है, 6 महीने तक कर सकते हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के लिए एक संयुक्त बैठक आयोजित करके और वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लोकसभा में विपरीत आरएस अविश्वास प्रस्ताव देकर मंत्रिपरिषद के पतन का कारण नहीं बन सकता। भारत के उपराष्ट्रपति आरएस के पदेन अध्यक्ष होते हैं जबकि सदन के उपाध्यक्ष और आरएस के सदस्यों में चुना जाता है। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ और उपसभापति है श्री हरिवंश नारायण। ये दोनों जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हैं। सभापति और उपसभापति के अलावा सभा का नेता अन्य ऐसे अधिकारी भी हैं जो सभा के कुशल और सही तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपना काम करते हैं। राज्यसभा में सभा का नेता सामान्यतया प्रधानमंत्री होता है यदि वह इसका सदस्य है अथवा कोई ऐसा मंत्री होता है जो इस सभा का सदस्य है और जिसे उनके द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो। राज्यसभा में महिलाओं की भी सदस्य संख्या होती है 27। इसमें महिला सदस्यों की संख्या पूरे सदन में 11.2% और राज्यसभा की पहली नामित निर्दोष महिला सदस्य हैं रुक्मणी देवी अरुणदेल, जिनका कार्यकाल था 1952-56 तक। वही सबसे कम उम्र की राज्यसभा सदस्य थी, महिला ही है। ये एक ओलंपिक मेडलिस्ट भी मेरी कॉम है। और राज्यसभा का भंग कौन कर सकता है? एक स्थायी निकाय है जिसे एक सतत कक्ष के रूप में ही जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसका कार्यकाल एक विशिष्ट अवधि नहीं है। ये लोकसभा है जिसे हर 5 साल में नए चुनावों के माध्यम से ही नवीनीकृत किया जाता है, लेकिन राज्यसभा बिना किसी रुकावट के चलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी घुलता नहीं है और इसको हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं ताकि नए सदस्य सच्चे चुनाव में शामिल हो सके। तो फ्रेंड्स, हमने राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्यसभा के, जो एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 यानी 250 हो सकती है। आपका तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। आपका छठा प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश की। आपका सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। आपका 9वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 6 वर्ष के लिए। आपका 10वां प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, यानी नहीं कर सकता है। आपका 11वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है।
लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है, कुल सदस्य संख्या है 1/10। कुल सदस्य संख्या है 1/10। आपका 12वां प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है 25। आपका 13वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आपका 14वां प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा में। राज्यसभा सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा सदन में। आपका 15वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? अध्यक्षता की जाती है राज्यसभा की। राज्यसभा की अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, राज्यसभा। आपका 16वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन करता है उपसभापति। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन करता है उपसभापति। आपका 17वां प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन करता है राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य। आपका 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका 19वां प्रश्न है, राज्यसभा है एक। राज्यसभा है एक। राज्यसभा एक क्या है? राज्यसभा एक है स्थायी सदन। राज्यसभा है एक स्थायी सदन। आपका 20वां प्रश्न है, कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? कौन सा हिंदी साहित्यकार जो राज्यसभा का सदस्य था? ऐसा कौन सा हिंदी साहित्यकार था जो राज्यसभा का सदस्य था? वह साहित्यकार था रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्यकार थे जो राज्यसभा के अध्यक्ष भी थे। रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी साहित्यकार थे वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। आपका 21वां प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी थी जो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी वी.एस. रमा देवी। आपका 22वां प्रश्न है,
राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। आपका 23वां प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। आपका 24वां प्रश्न है, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई 2 अप्रैल 1954। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। 2 अप्रैल 1954 को। आपका 25वां प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे। उस राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे और राष्ट्रपति भी थे। ये राष्ट्रपति है जो भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो जनरल नॉलेज के प्रश्न, भारत का जनरल नॉलेज, विश्व का जनरल नॉलेज, राजस्थान का जनरल नॉलेज आदि के जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।